राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन घूमने। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम चलते हैं मथुरा के लिए। हम यहाँ आगरा बिजलीघर बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग रोडवेज बस से मथुरा जा रहे हैं। हम लोगों का प्लान है कि पहले गोवर्धन गेट पर उतरकर गोवर्धन घूमते हुए वृंदावन, तब मथुरा होते हुए वापस घर आएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं गोवर्धन गेट पर। यहाँ पर हम लोग बस से उतर गए हैं। यहाँ उतरकर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया और इधर उधर टहले। ये जो हाईवे गया है वो दिल्ली की ओर गया है और पीछे की साइड आगरा की तरफ गया है। नीचे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो गोवर्धन की ओर से आ रही हैं। यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोगों का विचार बदला और इसी बस से मथुरा के लिए बैठ लिए। अब हम पहुंच गए हैं मथुरा के नए बस स्टैंड पर। यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने पानी वगैरह पिया और आसपास के लोगों से घूमने वाली जगहों के बारे में जानकारी की। बाहर निकलकर हम लोग पहुंच गए मसानी चौराहे पर। यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर हमने देखा कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। यहीं पास में ही एक सबसे अच्छी जगह है पोतरा कुंड, जो प्राचीन काल में कच्ची बावड़ी हुआ करती थी। कहा जाता है इसी बावड़ी में भगवान श्री कृष्ण के शैशवावस्था वाले कपड़े धोए जाते थे, इसीलिए इस बावड़ी का नाम पोतरा कुंड पड़ा। अब ग्वालियर के राजा माधवराव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार करवा दिया है। इसे लाल ईंटों से पक्का कराया गया है। इसके पास ही कलश चौक है। यहाँ पर आप अपनी बाइक और 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। यह श्री कृष्ण जन्म स्थान का गेट नंबर 2 है, जो मलपुरा बस्ती में पड़ता है। यह थोड़ा सकरा क्षेत्र है, इसलिए जन्माष्टमी के समय पर ज़्यादा सुविधायुक्त नहीं लगता, क्योंकि जन्माष्टमी के समय पर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा भीड़ को देखते हुए ये जगह थोड़ी कम सुविधाजनक लगती है। वैसे तो यहाँ सारी सुविधाएं हैं अपना सामान जमा करने के लिए। वैसे सभी गेटों में सबसे छोटा गेट यही है। इसी गेट के पास है ठाकुर श्री केशवदास जी का मंदिर। यह बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ जानकारी करने पर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ जी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था और सतयुग से ही मंदिर का संबंध बताया जाता है। यहाँ पर गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं। यहाँ का बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। थोड़ी ही दूर पर है गोविंद गेट, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा गेट। जन्माष्टमी पर आने वालों के लिए यही गेट ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खुली जगह है। यह सबसे ज़्यादा खुला गेट है। अब हम मथुरा के होली गेट पर आ चुके हैं। यह सबसे पुराना गेट है। इसके अंदर खाने पीने के तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। यहाँ पर आपको अति प्राचीन हवेलियाँ भी मिलेंगी देखने के लिए। अब हम पहुँच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ गेट के पास ही बाहर लाइन में खड़े होकर अपना सामान जमा करना होता है। बैग वगैरह एक जगह जमा होते हैं और इलेक्ट्रिक सामान जैसे घड़ी, मोबाइल, कैमरा वगैरह एक जगह जमा होते हैं। पुरुषों एवं महिलाओं की लाइन अलग अलग होती हैं। यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में आपका सामान सुरक्षित रखा जाता है। 2 या 5 रुपये प्रति नग के हिसाब से सामान जमा कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई महिला है तो ज़्यादा सुविधायुक्त रहेगा। आप महिला को लाइन में लगा दें, क्योंकि पुरुषों की लाइन ज़्यादा लंबी होती है और महिलाओं की लाइन छोटी होने के कारण सामान जल्दी जमा हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक सामान जैसे मोबाइल, घड़ी, कैमरा, बैग वगैरह कुछ भी मंदिर के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती। इसी वजह से मंदिर के अंदर का वीडियो और फ़ोटोशूट करना मुमकिन नहीं है। यहाँ जेल का दृश्य दिखाया गया है। जेल के अंदर वासुदेव और देवकी जी बैठे हैं। यहीं से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए थे। यह केशवदेव मंदिर का बाहरी हिस्सा है, जिसे 1618 ईस्वी में मध्य प्रदेश के राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। इस मंदिर को 1670 में महमूद गजनी और औरंगजेब ने कई बार तोड़ा था और इसी के एक भाग पर औरंगजेब ने शाही मस्जिद का निर्माण करा दिया। तभी से यह ज़मीन विवादग्रस्त है। उम्मीद है यह विवाद जल्दी ही समाप्त हो जाए। अब हम पहुंच गए हैं भूतेश्वर मंदिर। यहाँ भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। इन्हें मथुरा का कोतवाल कहते हैं।
मंदिर के नीचे गर्भगृह में 51 शक्तिपीठों में से 11वीं शक्तिपीठ माँ कात्यायनी विराजमान है। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ सकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और इन लोगों से सावधान रहना पड़ता है। अपने मोबाइल और चश्मों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये छीन ले जाते हैं। अब हम पहुँच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान से द्वारका की ओर प्रस्थान किया था। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ रोज़ हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और राधे राधे की धुन में मगन रहते हैं। इसके बाद हम यहाँ से यमुना किनारे विश्राम घाट की ओर जाएंगे। अब हम विश्राम घाट पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के बाद यहीं आकर विश्राम किया था। यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर हैं जिनमें आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोपहर के समय जब मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, उस समय आप यमुना किनारे आकर आनंद ले सकते हैं। आप 150 रुपये देकर नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कंस टीले की तरफ। यहाँ आपको बहुत पुराने मंदिर मिलेंगे। ये मंदिर 5000 साल पुराने तक बताए जाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर झूला घाट मिलता है। यहाँ पर लोग झूला झूलते हुए मिल जाते हैं। यहीं पर है भगवान कृष्ण के मामा कंस का टीला। ऊपर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। एक बात है, इस जगह को किसी के भी द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, न ही सरकार के द्वारा और न ही ASI के द्वारा, जिसके कारण यह एक टीले के रूप में बदलता जा रहा है। लाल पत्थर से बना यह किला 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। कई बार मुग़ल आक्रांताओं ने इसे तोड़ा था। जयपुर के राजा मान सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और वर्तमान में यह किला बहुत बुरी अवस्था में है। यह किला 4 मंजिल का था। बिना देखरेख के कारण यह अब टीले में बदलता जा रहा है। हालांकि यहाँ लोग बहुत ही कम घूमने आते हैं, परंतु एक बात अवश्य है कि यहाँ से यमुना का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से हम लोग गोकुल स्थित रमण रेती आश्रम आए। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिट्टी में लोट लोट कर खेलते थे। उसी प्रथा को लोग आज भी निभाते हैं और यहाँ आकर सभी लोग अपने बचपन में लौट जाते हैं और धूल मिट्टी में लोट लोट के खेलते हैं। इसके बाद हम लोग बिरला मंदिर और गुरुदेव मंदिर गए, जो जन्मभूमि मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष भाग आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखें। तब तक के लिए राधे राधे।